गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं बेटा जी आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना बेस्ट दे रहे होंगे पढ़ाई में। चलिए आज हम बात करते हैं बेटा जी, आज हम अकाउंटिंग की सेकंड वॉल्यूम अकाउंटिंग फॉर कंपनीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारी 24 मार्क्स की आती है। बेटा जी इस बुक्स में हमारे दो चैप्टर हैं, फर्स्ट है इशू ऑफ शेयर एंड सेकेंड इज इशू ऑफ डिवेंचर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर को। बिफोर स्टार्टिंग बेटा जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, अलग अलग बुक से क्वेश्चन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको हर एक बुक का ईच एंड एवरी क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, इंक्लूडिंग द सैम्पल पेपर क्वेश्चन, जिससे आपके ना कोई भी डाउट बचेगा ही नहीं। मतलब जी मैं आपको बेटा ईच एंड एवरी डाउट आपके क्लियर करूंगा विथ थ्योरी। मैं आपके प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा, जिससे अगर थ्योरी से एमसीक्यू क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आता है, शॉर्ट आता है, लॉन्ग आता है, तो वो आपके पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ तैयार हो जाइए विद द पेन एंड कॉपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर को अपने। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसके बेसिस के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लुक एट द व्हाइट बोर्ड बेटा। मीनिंग ऑफ कंपनी। A company is an artificial person created by law। बेटा जी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स क्या होता है? आर्टिफिशियल मीन्स होता है कि वो नेचुरल नहीं होती, आपकी मेरी तरह राम श्याम सीता की तरह, विच इज नॉट मेड बाय गॉड। नेचुरल पर्सन मेड बाय गॉड होते हैं, लेकिन कंपनी भगवान की तरह मेड बाय गॉड नहीं होती है। इट इज मेड बाय विद द हेल्प ऑफ लॉ। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्रिएटेड बाय लॉ विच हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यहाँ कह सकते हैं कि कंपनी अलग है और कंपनी के ओनर अलग है, दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस, जो हमेशा चलता रहे। और सक्सेशन का मतलब क्या होता है? जैसे एक पिता की संपत्ति उसकी वाइफ को या बेटे को मिलती है। एक पिता है और मान लो ये कह रहा मैं उसके वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी पत्नी को, पत्नी अगर मर जाएगी तो उसके बच्चों को, यानी कि सक्सेशन। सक्सेशन माने उत्तराधिकारी। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस सक्सेशन। कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती है, ये हमेशा के लिए होती है, एवरलास्टिंग होती है बेटा। ओनर अगर एक्सपायर हो भी जाए तो कंपनी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एंड अ कॉमन सील। और कंपनी की अपनी खुद की एक मोहर होती है, एक क्या सिग्नेचर होता है, एक साइन होता है। क्योंकि कंपनी बेटा ये क्या है, कोई हमारी तुम्हारी तरह कोई नेचुरल पर्सन तो नहीं है जो साइन करेगी। इसलिए कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसके लिए उसकी एक सील बनाई जाती है, यानी कि मोहर, जिसे हिंदी में साफ मुद्रा कहते हैं। तो कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी उस पर अपने साइन करती है, एक मोहर लगाती है, सील लगाती है। तो कंपनी के आप डेफिनेशन से क्लियर हो सकता है, आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा बेटा कि कंपनी का क्या मीनिंग है। कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, कंपनी की जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और परपेचुअल सक्सेशन के साथ एक कॉमन सील होती है। अब हम बात करते हैं कंपनी के बेटा फीचर्स की। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है बेटा कि कंपनी मेड बाय गॉड नहीं है, कंपनी इज मेड बाय लॉ है। सेकेंड है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कंपनी अलग है, कोई भी है जो कंपनी है बेटा जी वो अलग है और कंपनी के जो ओनर हैं वो अलग हैं। बोथ वर सेपरेट, दोनों अलग अलग हैं। कंपनी को और ओनर को हम अलग अलग ट्रीट करते हैं, ठीक है बेटा जी। परपेचुअल सक्सेशन जैसे कि मैंने बताया, परपेचुअल का मतलब होता है बेटा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस चलना। और सक्सेशन का मतलब होता है कि उत्तराधिकार, यानी कि कंपनी के शेयर जो होते हैं ना, वो आप शेयर होल्डर जैसे कोई भी, आप ऐसे समझिए सोल प्रोपराइटरशिप आपने 11th में पढ़ी है, पार्टनरशिप पढ़ी है बेटा। तो सोल प्रोपराइटरशिप का यदि ओनर एक्सपायर हो जाए, तो सोल प्रोपराइटरशिप में ओनर एक्सपायर हो तो बिजनेस खत्म हो जाता है, ठीक है। और पार्टनरशिप में अगर डेथ हो जाए पार्टनर की तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। सारे पार्टनर अगर खत्म हो जाए तो एक्सपायर हो जाए, या मान लीजिए पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। यानी कि सोल प्रोपराइटरशिप की डेथ पर या पार्टनरशिप की डेथ पर बिजनेस खत्म हो जाता है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनी के अगर शेयर होल्डर बेटा जी एक्सपायर हो जाते हैं तो कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आप एग्जाम में समझ सकते हैं, आज हमारे श्री रतन टाटा जी का निधन हो गया है, 86 की एज पर वो एक्सपायर हुए हैं। तो कैसे टाटा कंपनी खत्म थोड़ी ना हो जाएगी, वो तो टाटा रतन टाटा जी की जो शेयर है वो किसी और को ट्रांसफर हो जाएंगे। इसलिए किसी भी ओनर की डेथ होने पर कंपनी खत्म नहीं होती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन सील। कंपनी के अपने खुद का एक अलग सिग्नेचर होता है। सील का मतलब बेटा ये कि सिग्नेचर,
कंपनी का अपना एक सिग्नेचर होता है और सिग्नेचर को बोलते हैं मोहर या सावमुद्रा। ठीक है बेटा, ये जो डॉक्यूमेंट पे कराई जाती है, मतलब जितनी कंपनी के डॉक्यूमेंट होते हैं उस पर कंपनी की है ना सील या मोहर या सावमुद्रा लगती है, जिससे कंपनी के नाम से वो अटैच हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कि कंपनी के शेयर जो हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर गुड्स माने जाते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट बेटा आप आगे बीकॉम में पढ़ेंगे, तो उसमें शेयर को क्या किसकी तरह ट्रीट किया गया है, गुड्स की तरह से ट्रीट किया गया है। गुड्स की तरह मतलब आप शेयर को सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शेयर को आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और लिमिटेड लायबिलिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी की बेटा जी जो लायबिलिटी होती है वो क्या है, लिमिटेड होती है। यही इसका बेनिफिट है, क्योंकि पार्टनरशिप का यही तो ड्रॉबैक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का यही तो ड्रॉबैक है, कमी है कि सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है बेटा, पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। यानी कि आपको अपने घर से लाकर कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, कंपनी के केस में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो आपको घर से लाकर कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, आपके बर्तन भाड़े नहीं बिकेंगे। चलिए, तो आई होप आपको कंपनी का मीनिंग और फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम मूव करते हैं कंपनी के टाइप्स की तरफ। तो बेटा ये कंपनी के वैसे टाइप तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जैसे जितने भी कंपनियां जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है उनको रजिस्टर्ड कंपनी कहा जाता है। ठीक है, होल्डिंग कंपनी जो कंपनी के 51% शेयर को होल्ड करती है होल्डिंग कंपनी है। या जैसे मान लीजिए नोकिया कंपनी जो है कुछ टाइम पहले माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था नोकिया कंपनी को, तो माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा तो वो होल्डिंग कंपनी बन गया, और नोकिया को कंपनी को टेक ओवर किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो नोकिया क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी हो गई। पर ज़्यादा आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो मेन थ्योरेटिकल पार्ट है उससे रिलेटेड जो कंपनियों के टाइप्स है वो ये 3 है। देखिए बेटा, ये पहला है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी बेटा वो कंपनी होती है जो कि नाम से सजेस्ट है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या है बेटा, अनलिमिटेड का मतलब होता है अ कंपनी विच इज इन विच देयर इज अ लायबिलिटी, क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। देयर इज नो लिमिट ऑन लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, जहां पर मेंबर की कोई लायबिलिटी लिमिटेड ही नहीं है। इसका मतलब ये पार्टनरशिप की जैसी हुई। तो बेटा जी ये नॉट फाउंड इन इंडिया, ये इंडिया में नहीं पाई जाती, क्योंकि हम जब पार्टनर बहुत सारी अगर लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, अगर पार्टनर्स जो हैं कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो भी पार्टनरशिप की तरह से लायबिलिटी उनकी अगर अनलिमिटेड होगी, तो वो ऐसी कंपनी में पैसे क्यों लगाएंगे। ठीक है बेटा जी, तो सेकंड आती है अपनी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बेटा ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये बात ध्यान रखिए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है, कंपनी कहती है भाई मेरे को अगर मान लो कभी लॉस हुआ तो मुझे कौन पैसा देगा, तो कुछ जो उसके शेयर होल्डर है, कुछ जो ओनर है उसके, वो जो शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर होता है, और वही कंपनी के बेटा रियल ओनर होते हैं। तो कुछ शेयर होल्डर ये कहते हैं कि हाँ अगर कंपनी को लॉस होगा या कंपनी को इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी खत्म होगी तो हम इतने रुपए देंगे। कोई कह रहा है कि मान लो मैं 1 करोड़ दूंगा, कोई कह रहा है मैं 50 लाख दूंगा, कोई कह रहा है मैं 20 लाख दूंगा, कोई शेयर होल्डर कह रहा है मैं 10 लाख दूंगा। तो कंपनी कहती है भाई डॉक्यूमेंट पे साइन करके दो, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। तो वो जो डॉक्यूमेंट पे साइन करके वो देते हैं तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है बेटा। तो उस पर जो शेयर होल्डर है वो एमओए के अंदर लिख के देते हैं कि हम इन द केस ऑफ लॉस, या कंपनी के लॉस के केस में या कंपनी के वाइंडिंग अप के केस में हम आपको इतने रुपए देंगे। तो ये क्या हो गई, उन्होंने गारंटी दे दी। तो जब कोई शेयर होल्डर गारंटी देता है कंपनी को, तो उनकी लायबिलिटी उस गारंटी की अमाउंट तक फिक्स होती है, वो उनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें कोई फिक्स नहीं है, कोई हो सकता है 1000 रुपए की गारंटी भी दे सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। और आपके बेटा कोर्स में यही कंपनी वाला चैप्टर है जिसमें हम इशू ऑफ शेयर को पढ़ेंगे। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का है द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर और अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको आप मार्क कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर या अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। अनपेड, पहले हम नॉमिनल वैल्यू को समझेंगे। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है कि शेयर आपका, मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई शेयर इशू करा है 10 रुपए का, आप ऐसे समझ सकते हैं बेटा जी। मान लीजिए किसी कंपनी ने 10 रुपए का शेयर इशू किया है, ठीक है बेटा जी, और कंपनी ने इसके 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा, 3 इंस्टॉलमेंट में 3, 3 और 4। ठीक है, तो कंपनी के शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है बेटा, ये नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू।
तो आप जितने भी शेयर होल्डर हैं उनकी लायबिलिटी इस 10 रुपये तक है। मतलब कंपनी को अगर लॉस होगा तो उन्हें ये 10 रुपये पूरे पे करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए इसमें दो केस है बेटा, नॉमिनल वैल्यू मतलब 10 रुपये पे करने हैं, लेकिन अनपेड अमाउंट का मतलब क्या है, मान लीजिए किसी पार्टनर ने 3 और 3 6 रुपये पेड कर दिए, तो उसकी लायबिलिटी कितनी है, 4 ही रुपये तो रह गए 10 में से, तो 10 - 6 उसे अभी और कितने पे और करने हैं, 4 रुपीज़। तो ये हो गई अनपेड अमाउंट जो उसने पे नहीं की है। तो अगर कंपनी को, अगर किसी शेयर होल्डर ने टोटल नॉमिनल वैल्यू में से कुछ पे किया है और कुछ रह गया है, तो वो उसे कब पे करना पड़ेगा बेटा, कब पे करना पड़ेगा, जब कंपनी को लॉस होगा। ठीक है, तो अनपेड अमाउंट का मतलब मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर ने पे कर दिए 6 रुपये, तो 4 रुपये पे करेगा। एक पार्टनर ने मान लीजिए केवल 3 ही पे करें, तो वो 7 रुपीज़ पे करेगा। ठीक है, तो बेटा ये इसको ध्यान रखिएगा, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर पे करना होता है किसको, शेयर होल्डर को। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी में शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है तो जितने का शेयर है उतना उसको पे करना पड़ेगा, और अगर कुछ पैसा पे नहीं किया है तो इन द केस ऑफ लॉस या वाइंडिंग अप कंपनी के टाइम पे उसे वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे अगर आपने इसे शेयर 10 का है, 6 रुपये पे कर दिए तो 4 रुपये पे करेंगे, 3 रुपये पे किए तो 7 रुपये पे करने पड़ेंगे आपको। ठीक है बेटा, ये चाहे 8 रुपये पे कर दिए तो 2 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के अंदर बेटा जी 3 टाइप्स की कंपनी आती हैं। फर्स्ट है आपकी बेटा जो कि प्राइवेट कंपनी, सेकंड है पब्लिक कंपनी, एंड थर्ड वन इज 1% कंपनी। और बेटा ये इसको इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ध्यान से समझिएगा। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, मान लीजिए कोई 2 पार्टनर है, राम एंड श्याम, कोई 2 पार्टनर है। ठीक है, और इन्होंने बेटा जी कोई कंपनी स्टार्ट करी है, आर अपने नाम से इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी है, RS कंपनी। अब इन 2 पार्टनर ने RS कंपनी स्टार्ट करी है और दोनों ने कितने कितने लाख लगाए, 10-10 लाख रुपए लगाए बेटा। कितने लाख रुपए लगाए, 10-10 लाख, 10-10 लाख रुपए इन्होंने लगाए। अब इन्होंने 10-10 लाख रुपए की कंपनी लगाकर 20 लाख से अपनी कंपनी को स्टार्ट किया है। ठीक है, अब हुआ क्या है कि इन्होंने 20 लाख से कंपनी को स्टार्ट करा है, तो ये जो इन्होंने कंपनी बनाई है ये क्या कहलाएगी बेटा, प्राइवेट कंपनी। जब हम अपने शेयर किसी भी कंपनी शेयर पब्लिक को इशू नहीं करते हैं, मतलब हमने शेयर पब्लिक को इशू ना करके केवल अपने पास शेयर रखते हैं, तो उसे बोलते हैं बेटा प्राइवेट कंपनी। यानी कि उस कंपनी में पैसे लगाने वाले क्या है, 2, 4, 5 लोग हैं, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं या फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने मिलकर ये डिसाइड करा कि हम इस कंपनी में पैसा खुद ही लगाएंगे, पब्लिक को ऑफर नहीं करेंगे, तो इन कंपनी को बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। इन्हें प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो प्राइवेट कंपनी क्या है, जो प्राइवेट लोग चलाते हैं, पब्लिक को जिसमें शेयर इशू नहीं करते। मिनिमम कितने मेंबर होते हैं बेटा प्राइवेट कंपनी में, ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाता है। मिनिमम मेंबर है आपके 2, इसमें मिनिमम मेंबर कितने होते हैं बेटा 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं मेंबर बेटा 200। जैसा कि आप लोगों ने अपनी पार्टनरशिप बुक में पढ़ा होगा कि मिनिमम पार्टनर 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं, ऐसे ही प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर हैं और मैक्सिमम है 200। ठीक है बेटा, अच्छा अब बात करते हैं कंपनी का ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर। जो कंपनी में पैसा लगाए वो कौन होता है, शेयर होल्डर, जो शेयर खरीदे। तो फिर डायरेक्टर कौन होते हैं, तो डायरेक्टर बेटा वो होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, और इसको भी और समझ लीजिए, तो डायरेक्टर के मिनिमम कितने होंगे, तो मिनिमम डायरेक्टर जो है प्राइवेट कंपनी में मिनिमम होते हैं 2, और मैक्सिमम बेटा कितने हो सकते हैं 15। तो ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो शेयर पब्लिक को इशू नहीं करती है। मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200, डायरेक्टर कितने होंगे मिनिमम 2, और मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा पब्लिक कंपनी। अब बेटा पब्लिक कंपनी क्या होती है, समझिएगा ध्यान से। इसी को एग्जांपल को लेते हैं, राम श्याम है, दोनों ने 10-10 लाख रुपए लगाकर बेटा 10-10 लाख रुपीस लगाकर RS कंपनी स्टार्ट करी थी। अब ये अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने ये बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो इनको अब पैसे की जरूरत है, और इन्होंने सोचा कि अब इनको कम से कम 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। कितने की, 1 करोड़ रुपीज की इन्हें जरूरत है। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपीज अब ये आएगा कहाँ से, क्योंकि अगर इनके पास तो पैसा है नहीं। ठीक है, और बैंक से अगर लोन लेंगे तो इन्हें गिरवी रखना पड़ेगा, या हो सकता है ये बैंक से पहले ही लोन ले चुके हो। तो इन्होंने सोचा सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी प्राइवेट जो RS कंपनी है उसे किस में कन्वर्ट कर लें, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लें। तो जब कभी भी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना पड़ता है, शेयर पब्लिक को इशू करने पड़ते हैं। तो RS कंपनी में राम और श्याम ने डिसाइड किया है कि वो अपने शेयर किसको इशू करेंगे, पब्लिक को। तो आप ये नहीं कि डायरेक्ट चले गए पब्लिक के पास और शेयर इशू कर दिए, नहीं, पहले RS यानी कि राम और श्याम को
जाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट बैंकों के पास, इन्वेस्टर्स के पास, उनसे डिस्कस करके ये अपना प्रॉस्पेक्टस बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और फिर अपना ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, जैसे हमारे यहाँ बैंक कौन कंट्रोल करता है बेटा, आरबीआई, ऐसे ही हमारे यहाँ शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के पास ये जाएंगे और सेबी से परमिशन लेंगे और फिर अपना फर्स्ट टाइम आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ लॉन्च करेंगे। तो बेटा जी किसी भी प्राइवेट कंपनी को अगर पब्लिक कंपनी बनना होता है तो क्या इशू करने पड़ते हैं, अपने शेयर इशू करने पड़ते हैं, किसको, पब्लिक को। और जब आप ऑटोमेटिकली आप जब पब्लिक को शेयर इशू करोगे तो आप पब्लिक कंपनी बन जाओगे। लेकिन ये याद रखना आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, सेबी से। इसका क्वेश्चन आ गया बेटा एमसीक्यू में, इसे इसको ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, सेबी से आपको क्या लेनी पड़ेगी बेटा, परमिशन लेनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद आप सेबी से परमिशन लेने के बाद शेयर किसको इशू करोगे बेटा, पब्लिक को इशू करोगे और आप बन जाओगे पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी के अंदर क्या होता है, मिनिमम मेंबर कितने बेटा पब्लिक कंपनी में, 7। मिनिमम मेंबर कितने बेटा, 7। और मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, अनलिमिटेड। मिनिमम मेंबर 7 है, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, ठीक है बेटा, नो लिमिट। और डायरेक्टर कितने हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में, क्योंकि पब्लिक कंपनी बेटा जी बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे लोगों ने आपका पैसा इन्वेस्ट किया होता है, इसलिए इसमें मिनिमम डायरेक्टर 2 ना होकर कितने होते हैं, 3। प्राइवेट में 2 होते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने, 3, मैक्सिमम 15 ही होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1% कंपनी की। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर भी अभी थोड़ा सा ये बता दें, 1% कंपनी वो होती है जो 1% स्टार्ट करता है। अब ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति है अब वो सोल प्रोप्राइटर ही बिजनेस करे, वो ये सोचता है कि चलो मैं कोई कंपनी स्टार्ट कर ले रहा हूँ। तो कंपनी एक्ट 2013 में इसको लॉन्च किया गया है। 1% कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें केवल बेटा एक ही मेंबर होगा और एक ही मिनिमम डायरेक्टर होगा, यानी कि इसमें डायरेक्टर 2 की जरूरत नहीं है, इसमें मिनिमम एक ही डायरेक्टर से काम चल जाएगा और 1 ही मेंबर होगा। और मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं बेटा इसमें, 15, ठीक है। प्लीज बेटा इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो ताकि आप लोगों के प्रॉपर नोट्स बन सकें। और बेटा ये आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और बेटा जी अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझसे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, मैं आपका उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर बेटा जी आपको समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू। और बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थैंक यू बेटा।